दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपावली पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए एक चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिए और चौकी इस प्रकार से बिछाई जाती है कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कलश की स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दीपावली की जो पूजा होती है ना, वो बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है, बहुत ही विशेष पूजा होती है। और माता महालक्ष्मी की कामना रखने वाले को कलश की स्थापना अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो अष्टदल कमल आप बना लीजिए। अगर आपके चावल सफ़ेद है तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी हल्दी अवश्य रूप से डाल लीजिए इस तरीके से, क्योंकि कमल माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है। कलश ले लीजिए आप, कोई भी पीतल का, तांबे का या फिर किसी भी धातु का आप ले सकते हैं कलश। उसके ऊपर स्वास्तिक बना लें और उसके कंठ में मौली बांध करके पहले आप थोड़ा सा गंगाजल डालिए। उसके बाद कंठ तक उसमें शुद्ध जल आप इस प्रकार से भर दीजिए। और उसके अंदर कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक कमलगट्टा डालेंगे। और यहाँ पर एक कौड़ी और एक गोमती चक्र, आप चाहें तो 7 प्रकार की मिट्टी आती है वो भी डाल सकते हैं। सर्व औषधि भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एक पुष्प डालेंगे, थोड़े से अक्षत हम इसमें डालेंगे और थोड़ी सी दूर्वा भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कलश की स्थापना करेंगे। इसमें आप पंचपल्लव, आम के, अशोक के डाल सकते हैं और एक पान भी इसमें आप डाल दीजिए। पान के पत्ते लगा सकते हैं, आम के, अशोक के पत्ते, उन पे अच्छी प्रकार से टीका करके हम लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, दीपावली का जो पूजन होता है ना, वो शाम को प्रदोष काल में होता है। शुभ मुहूर्त होता है, तो आप शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा। अच्छी प्रकार से नहा करके स्नान कर लीजिएगा शाम को, और शुद्ध वस्त्र पहन करके काले या नीले को छोड़ करके आप इस पूजन को करिएगा। और उसके बाद में देखिए, एक पूर्ण पात्र यानी कि एक प्लेट में चावल भर के रख दीजिएगा, या कोई अनाज भी आप रख सकते हैं। और एक नारियल, उसके ऊपर आप चुनरी लपेट करके, कलावा लपेट करके इस तरीके से टीका करके हम नारियल का जो मुख है पूजा करने वाले की ओर रखते हैं। तो कलश की स्थापना इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में मेरी जो ये मूर्तियां हैं वो धातु की हैं, तो मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जल, गंगा जल से स्नान करा दूंगी। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। यदि आपकी मूर्तियां मिट्टी की हैं या फिर आपकी तस्वीर है, तो आप जल का, गंगा जल का छींटा दे करके भी शुद्धिकरण कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं उन्हें भावात्मक। तो इस प्रकार से कलश की स्थापना आप अवश्य रूप से करिएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना पा रहे हैं तो कलश के नीचे आप यहाँ पर सप्तधान भी रख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पर यंत्र आता है, आप चाहें तो देखिए नवग्रह यंत्र रख सकते हैं। और जो भी आपके घर में धन हो, यानी कि कैश हो, कुछ सोने चांदी की वस्तुएं, उनका भी पूजन करें। जो भी आप नए बर्तन या नई चीज़ें लेकर के आए, नई झाड़ू लेकर के आए हैं धनतेरस पे, उसको भी पूजा में अवश्य रूप से रखा जाता है, उसका भी पूजन किया जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, देखिए इस तरीके की पोटली करी जाती है। और साथ में कौड़ी लाए हैं, गोमती चक्र लाए हैं, कमल गट्टे लाए हैं, और उन्हें भी पूजा में स्थापित किया जाता है। और ये पोटली कैसे बनाई है मैंने, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, एक बड़ा सा हम दीपक रखते हैं। और कोई भी आप देखिए तुलसी का छोटा सा गमला लाए हो, खेल खिलौनों लाए हो, उनको भी पूजा में रखिएगा। देसी घी का हम दीपक प्रज्वलित करते हैं माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए। उसके बाद में हम जल का छींटा दे करके यहाँ पर स्नान करा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे अपने ऊपर भी। और हाथ में अक्षत पुष्प ले करके हम सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा पूजन स्वीकार करें। इस प्रकार से अक्षत पुष्प हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इस तरीके से देखिए, परिवार के सभी सदस्य मिलकर के इस पूजन को करें। सभी इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे सभी को। तो सभी यहाँ पर बैठ करके पूजन करें। और इस तरीके से देवी देवताओं का पूजन करने के बाद में सभी टीका करें, हाथ में कलावा धारण करें। तो इस प्रकार से देखिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद में हम सभी को टीका करेंगे अक्षत से, रोली से और चंदन से। इस प्रकार से सभी को टीका करेंगे। और आप यहाँ पर तस्वीर से भी पूजन कर सकते हैं, पोस्टर से भी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो जो भी पोस्टर में दिए हैं, यहाँ पे गज दिए गए हैं, उनका भी हम इसी प्रकार से पूजन करेंगे। जो भी आपने धन रखा है या सोने चांदी की वस्तु रखी, सभी का पूजन करें। और जो भी हमने कुबेर पोटली, धन वर्षा पोटली जो हमने बनाई है, उसका भी हम अक्षत पुष्प, रोली, हल्दी, चंदन से पूजन करेंगे। धूप दीप उसे भी दिखाएंगे अच्छी प्रकार से। और यहाँ पर देखिए, कौड़ी, गोमती चक्र और कमलगट्टे का भी हम पूजन करेंगे, क्योंकि ये धन सूचक वस्तुएं होती हैं। और इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो भी नया हम बर्तन लेकर के आए उसका भी पूजन करेंगे, या झाड़ू लेकर के आए, झाड़ू का भी हम यहीं पर पूजन कर लेंगे। और जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है ना, उसका भी पूजन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे गणेश जी को, नवग्रह को। आप चाहें तो यहाँ पर षोडश मातृकाएं भी बना सकते हैं। नवग्रह चाहें तो आप चावल से भी बना सकते हैं, सुपारी और चावल से। जो भी फूल आपके पास हो आप वो यहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा। गणेश जी को लाल पुष्प, सरस्वती मैया को आप सफ़ेद पुष्प, इस प्रकार से अर्पित करें। और देखिए, माता महालक्ष्मी को अर्पित किया जाता है कमल का
का पुष्प, तो हो सके तो कमल का पुष्प आप अवश्य रूप से अर्पित करें। नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में माता को चुनरी हम भेंट करेंगे। सुहाग की सामग्री अवश्य रूप से यहाँ पर लक्ष्मी मैया को आप ज़रूर अर्पित करिएगा। तो इस तरीके से हम दिखा करके यहाँ पर रख देंगे छुआ करके। और उसके बाद में सप्तधान ज़रूर अर्पित करें माता को, और धनिया ज़रूर यहाँ आज के दिन आपको अर्पित करना चाहिए। और भोग प्रसाद में देखिए कोई मिठाई हो, आप मार्केट से लाई हो या आपने खुद बनाई हो, और खील बताशे और ये जो खांड के बने हुए खिलौने आते हैं वो ज़रूर अर्पित करें। जो भी आपको मौसमी ऋतु फल मिल जाते हैं 5 प्रकार के 7 प्रकार के, उन्हें ज़रूर अर्पित करें। और माता को इत्र ज़रूर अर्पित करें। यहाँ पर इत्र अत्यधिक प्रिय होता है माता महालक्ष्मी को। अंत में हम एक पान अर्पित करेंगे। ये मैंने 5 पान एक साथ लिए, उनके ऊपर आप लौंग, इलायची इस तरीके से और सुपारी और बताशा और जो भी प्रसाद होता है ना वो रख करके माता को ज़रूर अर्पित करिएगा। और उसके बाद में जलाए जाते हैं बहुत सारे दिए यहीं पर। इन दियों को यहाँ पर कम से कम 5 दिए तो देसी घी के जलाए जाते हैं, बाकी सरसों के तेल के आप जला सकते हैं। तो सारे दिए तैयार करके फिर दियों का पूजन करके घर में बाकी जगह पे रखा जाता है। माता महालक्ष्मी को हल्दी कुमकुम अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप किसी भी दिए में भर करके या किसी भी कटोरी में भर करके माता को हल्दी कुमकुम ज़रूर अर्पित करें और बाद में उसे आप प्रयोग में ला सकते हैं।